नमस्कार दोस्तों, गॉड गिफ्टेड एस्ट्रो चैनल में मैं गौतम शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राहु ग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे भी ये प्लेनेट हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सर्वप्रथम जैसे आपको विदित होगा भी ये एक छाया ग्रह है, ठीक है। तो छाया ग्रह का कार्य क्या होता है, ये कैसे बनता है। चंद्रमा के जो अलग अलग प्रकार के बिंदु हैं, कटाव बिंदु जिसे संज्ञा दी गई है वैज्ञानिकों द्वारा, उनसे क्या है जो इस प्लेनेट का निर्माण हुआ है, ठीक है। यह प्लेनेट मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके बारे में अपने आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, जब मनुष्य के मान लीजिए किसी भी प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, महादशा चलती है और वो जिस भाव में बैठा है तो उस भाव को क्या है वो प्रभावित करता है। जैसे दसम भाव में अगर मंगल हो तो वो मनुष्य क्या है कुलदीपक योग उसके मतलब क्या है निर्मित हो जाता है, यानी वो कुल को रोशन करने वाला होता है। उसी प्रकार राहु की दशा में मनुष्य का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। ये व्यवहार क्यों परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, इसका क्या परिणाम मिलता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भी राहु की प्रकृति विच्छेदात्मक प्रकृति पाई जाती है। यह जिस भाव में बैठता है मनुष्य को उस भाव से दूर कर देता है। जैसे अगर विद्या के भाव में बैठ गया राहु तो मनुष्य को विद्या प्राप्ति में क्या है काफ़ी कठिनाई आएगी। अगर धन भाव में बैठ गया तो मनुष्य को धन प्राप्ति करने में बहुत मतलब मेहनत लगेगी। प्राप्त तो कर लेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। तो मैंने जो मेरे अनुभव से जाना समझा, गुरुओं से जो ज्ञान प्राप्त किया, वो मैं आपसे थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। भी अगर कोई भाई राहु की महादशा दशा से या उसकी कंडीशन से परेशान है तो उसके लिए क्या है, प्रातः उठते ही अपने को ब्रश इत्यादि करने के बाद क्या करना है, एक तुलसी का पत्ता क्या है अपने को सेवन करना है, ठीक है। ये तो हो गया पहला उपचार। उसके बाद में क्या करना है, अपने को स्नान मतलब करने के बाद क्या करना है, स्नान के जस्ट उपरांत अपने को सफ़ेद चंदन से क्या है तिलक करना है। अपने कंठ भाग पर उसको क्या है लगाना है, नाभि पे लगाना है। उससे भी क्या है राहु अपने को क्या है रिलीफ देने लगता है, शांति देने लगता है, ठीक है। तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय क्या है, तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय ये है कि अपने शनिवार के दिन 1.25 किलो अपने को कोयला लेना है, जो बेकरी वालों के पास आसानी से मिल जाता है। 1.25 किलो कोयला अपने घर में लाके बजरंगबली की प्रतिमा के आगे अपने को उनकी पूजा करनी है कोयलों की, और बजरंगबली से अपने को प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली, आप मेरे जीवन में क्या है राहु देव की वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस बाधा को क्या है दूर कीजिए। उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने को क्या है सिर के ऊपर से उन कोयलों को उसारना है, मतलब फेरना है उनको, ठीक है, 7 बार। फिर जाके किसी नदी विशेष या जल विशेष में, जैसे नहर है, तो वहाँ क्या है प्रवाहित कर देना है। ध्यान ये रखना है भी ये जो कार्य है शनिवार की साय को अपने को करना है। तिरानी वाला कोयलों को प्रवाहित करने वाला 4 बजे से लेकर 6:15 या 6:20 तक जो टाइम दिया गया है शास्त्रों में, तो उस समय अवधि में अपने को करना है, ठीक है। एक अपने घर में कोई भी व्यक्ति आए तो आते ही उसको क्या है, कोई भी मेहमान है तो अपने को उनको क्या है जल का सेवन करवाना है, जल मतलब उनको देना है, तो उससे भी क्या है राहु अपने को शांति देता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण रेमेडी और है राहु की, जैसे मूली का दान। जो मनुष्य जितना मूली का दान करता है, अब करना कैसे है, उसको करना इस प्रकार से है भी रात को क्या है सोते समय, मंगलवार की रात को सोते समय अपने को क्या है मूली अपने सिराने रखनी है, और सुबह प्रातः बुधवार की प्रातः उठते ही क्या है उस मूली को जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको क्या है दान करना है। तो इतना अगर अपने उपचार कर लेते हैं, और साथ में क्या है भगवान शंकर की, शिव जी की पूजा करनी है अपने को। सोमवार के दिन अपने को भगवान शंकर की पूजा करनी है, और राहु का जो पंचविस्ती नामनी स्तोत्र है, ठीक है, तो उसका अपने को पाठ करना है, ठीक है। तो
मैं समझता हूँ अगर मनुष्य इतना उपचार कर लेता है तो उसके बाद में क्या है, राहु किसी भी भाव में बैठा है, किसी राशि में बैठा है, चाहे 12वें भाव में बैठा है, चाहे छठे भाव में बैठा है, तो वो क्या है, अपने को परेशान नहीं करेगा, अपने को सकारात्मक परिणाम देगा, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को क्या है सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकेंगे और कुछ बड़ा कर सकेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे। और कोई कमी रही है दोस्तों तो नया यूट्यूबर हूँ मैं, तो क्षमा करना। इसी के साथ आप सभी दोस्तों को जय श्री राम।